हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। गाइज सबसे पहले मैं आप सब लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे विश करना चाहूंगा और गाइज मैं होप करता हूं कि आप सब लोग अपने फैमिली के साथ सेफ और हेल्दी वे में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। और वही अगर हम बात करें हमारे आज की वीडियो की, तो गाइज आज इस वीडियो में मेरे पास आपके लिए ऑल ईट रेसलिंग से रिलेटेड बहुत ही बड़े और बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ साथ पॉसिबली नेक्स्ट वीक वाले ऑल ईट रेसलिंग के डायनामाइट शो के स्पॉयलर्स भी है, जहाँ पर पॉसिबली नेक्स्ट वीक का ऑल ईट रेसलिंग का पूरा डायनामाइट शो स्पॉइल हो चुका है। और यही माना जा रहा है कि हमें ऑल ईट रेसलिंग में फॉर्मर WWE एम्प्लॉय एरिक रोवन का डेब्यू देखने को मिल सकता है। तो ये सब क्या है और इसके पीछे की स्टोरी क्या है, और क्या सच में नेक्स्ट वीक वाले ऑल ईट रेसलिंग डायनामाइट शो पर एरिक रोवन आने वाले हैं या नहीं, इसके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। गाइज रेंडी ऑर्टन ने भी एक बार फिर से ऑल ईट रेसलिंग के ऊपर शॉट्स लिए हैं। ऑल ईट रेसलिंग के एक्शन फिगर की एक बहुत ही फनी स्टोरी सामने आ रही है और जुरासिक एक्सप्रेस के जंगल बॉय से रिलेटेड मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया रिपोर्ट है जो कि आपको जरूर जान लेनी चाहिए। इसलिए गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। तो गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और गाइज सबसे पहले बात करते हैं ऑल ईट रेसलिंग के एक्शन फिगर्स की। तो गाइज अगर आपने हाल फिलहाल में ऑल ईट रेसलिंग के डायनामाइट एपिसोड्स को देखा होगा तो गाइज आपको पता होगा कि हाल फिलहाल में ऑल ईट रेसलिंग ने अपने बहुत सारे एक्शन फिगर्स निकाले हैं जो कि छोटे बच्चों को खेलने के लिए ऑल ईट रेसलिंग के रेसलर्स की छोटी सी डॉल्स होती है। और ये डॉल्स या फिर एक्शन फिगर्स इस मंथ के शुरुआत से ही ऑन सेल चले गए हैं, जहाँ पर यूएस के सबसे बड़े बड़े वॉलमार्ट मॉल्स में ऑल ईट रेसलिंग के सुपरस्टार्स के एक्शन फिगर्स WWE के सुपरस्टार्स के एक्शन फिगर्स के साथ ही अलाइन कर बेचे जा रहे हैं। लेकिन गाइज यहाँ पर फनी और इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि गाइज ऑल ईट रेसलिंग के सभी एक्शन फिगर्स बहुत ही जल्द बिक रहे हैं। और गाइज वॉलमार्ट मॉल में ऑल ईट रेसलिंग के एक्शन फिगर्स की शॉर्टेज हो रही है, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि गाइज ऑल ईट रेसलिंग ने अपने एक्शन फिगर्स को काफी कम स्केल पर लॉन्च किया था, लेकिन फिर भी ऑल ईट रेसलिंग के एक्शन फिगर्स को फैंस की तरफ से बहुत ही तगड़ा सपोर्ट मिल रहा है। और गाइज एक दो हफ्ते के अंदर अंदर यूएस के सभी वॉलमार्ट मॉल में ऑल ईट रेसलिंग के एक्शन फिगर्स की शॉर्टेज हो रही है, जिससे आप समझ ही सकते हैं कि गाइज यंग किड्स में ऑल ईट रेसलिंग की पॉपुलैरिटी धीरे धीरे बढ़ रही है। और गाइज ये ऑल ईट रेसलिंग के लिए काफी अच्छी न्यूज है, जबकि मैं कंपेयर नहीं करना चाहता, लेकिन गाइज फिर भी मुझे लगता है कि आपको बता देना चाहिए कि गाइज वॉलमार्ट के सभी मॉल्स में ऑल ईट रेसलिंग के एक्शन फिगर्स ने WWE के एक्शन फिगर्स को काफी तगड़ा कंपटीशन दिया है। और गाइज हर किसी मॉल में ऑल ईट रेसलिंग के एक्शन फिगर्स WWE से ज्यादा बिक रहे हैं। तो गाइज ये कहीं ना कहीं ऑल ईट रेसलिंग के लिए अच्छे साइंस है, क्योंकि गाइज इससे हम समझ सकते हैं कि ऑल ईट रेसलिंग यंगर फैंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसा कि ऑल ईट रेसलिंग पहले से ही करना चाहती थी। लेकिन मॉल्स में एक्शन फिगर की शॉर्टेज देखकर ऑल ईट रेसलिंग ने अपने सुपरस्टार्स के एक्शन फिगर के लिए बहुत ही बड़े स्केल पर प्रोडक्शन शुरू कर दिया है, जिससे कि हाल फिलहाल में ऑल ईट रेसलिंग को काफी ज्यादा फायदा हो रहा है। जिसके ऊपर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले स्टोरी की। और गाइज जानते हैं कि जुरासिक एक्सप्रेस के जंगल बॉय को लेकर कौन सी रिपोर्ट सामने आ रही है। तो गाइज जब से हम लोग ऑल ईट रेसलिंग में जंगल बॉय को देख रहे हैं, तब से हम देख रहे हैं कि जंगल बॉय ऑल ईट रेसलिंग के लिए एक फैक्शन में काम करते हैं। लेकिन गाइज इस फैक्शन में काम करने के बावजूद भी जंगल बॉय ने ऑल ईट रेसलिंग में सोलो रन के तौर पर बहुत ही बढ़िया मैचेस दिए हैं, जिनमें डबल और नथिंग 2020 पेपर व्यू में हुआ जंगल बॉय वर्सेस MJF मैच बहुत ही बढ़िया मैच था। और गाइज यही जंगल बॉय को लेकर एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है कि गाइज ऑल ईट रेसलिंग जंगल बॉय को अपने फ्यूचर के बहुत ही बड़े सुपरस्टार के तौर पर देखती है। और गाइज ऑल ईट रेसलिंग ने फ्यूचर में जंगल बॉय के लिए बहुत ही बड़े बड़े प्लान सेट कर दिए हैं। और ऑल ईट रेसलिंग चाहती है कि जंगल बॉय फ्यूचर में ऑल ईट रेसलिंग के एक मेगा स्टार बने। लेकिन गाइज इतना सब होने के बावजूद भी ऑल ईट रेसलिंग जंगल बॉय को ज्यादा पुश नहीं कर रही, क्योंकि गाइज ऑल ईट रेसलिंग चाहती है कि जंगल बॉय का ऑल ईट रेसलिंग पर रन सभी फैंस के सामने एक सोलो रन की तरह आए, जिससे कि फैंस की रिएक्शन से ऑल ईट रेसलिंग के मैनेजमेंट को पता चलेगा कि जंगल बॉय सच में ड्रॉ कर रहे हैं या नहीं। इसलिए ऑल ईट रेसलिंग ने हाल फिलहाल में जंगल बॉय के सभी प्लान्स को होल्ड पर रखा है। और गाइज जब कभी ऑल ईट रेसलिंग में दोबारा से बहुत ही बड़े स्केल पर फैंस आएंगे, तब हमें जंगल बॉय का ऑल ईट रेसलिंग में बहुत ही बढ़िया रन देखने को मिल सकता है। ऐसी बहुत ही तगड़ी रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है, जिससे कि हम कह सकते हैं कि गाइज जंगल बॉय का ऑल ईट रेसलिंग में फ्यूचर काफी ब्राइट होने वाला है। पर मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि गाइज जंगल बॉय का ऑल ईट रेसलिंग में सोलो करियर जुरासिक एक्सप्रेस के टीम मेंबर के तौर पर आए, जैसे कि हाल फिलहाल में WWE बिगी के साथ कर रही है। क्योंकि गाइज मुझे लगता है कि जंगल बॉय और लुचासोरस ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, और अगर ये दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं तो गाइज जंगल बॉय तो सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन लुचासोरस का क्या होगा। इसलिए मैं नहीं चाहता कि ऑल ईट रेसलिंग में जुरासिक एक्सप्रेस अलग हो जाए। लेकिन गाइज अभी के लिए ये फाइनल है कि जब कभी ऑल ईट रेसलिंग में बड़े स्केल पर फैंस दोबारा से वापस आने वाले हैं, तब हमें ऑल ईट रेसलिंग में जंगल बॉय के लिए एक बहुत ही बड़ा रन देखने को मिलने वाला है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की। और गाइज जानते हैं कि किस तरीके से एक बार फिर से रेंडी ऑर्टन ने ऑल ईट रेसलिंग के ऊपर शॉट्स लिए हैं। तो गाइज आपको पता होगा कि हाल फिलहाल में क्रिस जेरिको WWE के ऊपर बहुत सारे शॉट्स ले रहे हैं, जो कि अगर आप ट्विटर पर
पर एक्टिव यूजर है तो फिर आपको पता ही होगा। लेकिन गाइज यही WWE की तरफ से रैंडी ऑर्टन ने भी ऑल एलिट रेसलिंग के ऊपर शॉट्स लेना शुरू कर दिया है। और गाइज हाल फिलहाल में ऑल एलिट रेसलिंग के डायनामाइट शो के बाद यंग बक्स के वन हाफ मैट जैक्सन ने अपने ऑल एलिट रेसलिंग डायनामाइट पर हुए डार्क ऑर्डर के खिलाफ के एक मैच की क्लिप अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की है, जिसमें मैट जैक्सन ने लिखा था कि मुझे नहीं लगता था कि मैं परफेक्टली लैंड होऊंगा, लेकिन फिर भी मैंने परफेक्टली लैंड किया। जिसके ऊपर सरप्राइजिंगली रैंडी ऑर्टन ने रिप्लाई दिया। और गाइज यहाँ पर रैंडी ऑर्टन ने कहा कि तुमने लैंडिंग तो अच्छी की है, लेकिन तुमने किसी सुपरस्टार के ऊपर डाइव ही नहीं लगाई। जो बात तुम्हें कोडी, हार्पर, स्वैगर, Y2J, हार्डी, राइडर, स्पियर्स, एमरोज, आर्न मलिंको, गन और मोस्ट इंपोर्टेंटली FTR को बतानी चाहिए। ऐसा कहकर रैंडी ऑर्टन ने मैट जैक्सन के लैंडिंग का मजाक उड़ाया। और यहाँ पर रैंडी ऑर्टन ने उन सभी सुपरस्टार्स के नाम गिनवाए हैं जो कि पहले WWE के लिए काम करते थे। जिसके ऊपर भी मैट जैक्सन ने रिप्लाई करते हुए कहा कि डैक्स हारूट को देखना चाहिए कि ये वही आदमी है जो कि बूढ़े लोगों को मारता है। और इसी तरीके के कुछ इंटरेक्शन हमें इन दोनों ही सुपरस्टार्स की तरफ से इंस्टाग्राम पर देखने को मिली है, जहाँ पर दोनों ने ही एक दूसरे की बेइज्जती करने की पूरी कोशिश की है। जिसके ऊपर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज यही अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे फाइनल अपडेट की। और गाइज जानते हैं कि क्या हमें नेक्स्ट वीक वाले ऑल एलिट रेसलिंग डायनामाइट पर सच में एरिक रोवेन का ऑल एलिट रेसलिंग में डेब्यू देखने को मिलने वाला है या नहीं, और जानेंगे कि इसके पीछे की रियल स्टोरी क्या है और क्या नहीं। तो गाइज WWE से रिलीज होने के बाद सभी लोग सोच रहे थे कि एरिक रोवेन ऑल एलिट रेसलिंग में जा सकते हैं और वहां पर जाकर वो पॉसिबली अपने फॉर्मर WWE टैग टीम पार्टनर लूक हार्पर के साथ मिलकर काम करेंगे, जो कि हाल फिलहाल में ऑल एलिट रेसलिंग में ब्रॉडी ली के नाम से काम करते हैं। और यही जबकि नेक्स्ट वीक वाले ऑल एलिट रेसलिंग डायनामाइट के लिए ब्रॉडी ली ने कोडी को TNT हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज किया है। तो यही इस चीज के ऊपर ऑनलाइन कुछ आर्टिकल स्प्रेड हो रहे थे, जिनका कहना था कि हमें नेक्स्ट वीक वाले ऑल एलिट रेसलिंग डायनामाइट पर फॉर्मर WWE सुपरस्टार एरिक रोवेन का ऑल एलिट रेसलिंग में डेब्यू देखने को मिल सकता है, जिस चीज से डिस्ट्रैक्शन से ब्रॉडी ली TNT हेवीवेट चैंपियनशिप जीत जाएंगे। और ये एरिक रोवेन का ऑल एलिट रेसलिंग में बहुत ही तगड़ा डेब्यू होने वाला है। और गाइज ये आर्टिकल काफी ज्यादा फैला क्योंकि गाइज ऑल एलिट रेसलिंग ने अपना नेक्स्ट वीक का ऑल एलिट रेसलिंग डायनामाइट शो पहले से ही टेप कर लिया है। और पहले भी ऑल एलिट रेसलिंग ने टेप किए गए डायनामाइट के बाद ऑल एलिट रेसलिंग के बहुत सारे स्पॉइलर सामने निकल कर आए हैं, जहां पर हाल ही का एग्जांपल है कि हमें पहले से ही पता था कि क्रिस जेरिको और ऑरेंज कैसिडी के सेगमेंट को होस्ट करने के लिए ऑल एलिट रेसलिंग पर एरिक बिशॉफ आने वाले हैं। और यही सेम चीज हमें नेक्स्ट वीक वाले ऑल एलिट रेसलिंग के बारे में जानने को मिल रही थी, जिस स्टोरी के ऊपर बात करते हुए अपने लेटेस्ट रेसलिंग ऑब्जर्वर पॉडकास्ट में डेव मैडजर ने स्टोरी को कवर अप किया। और यही अपने पॉडकास्ट में बात करते हुए डेव मैडजर ने कहा कि ऑल एलिट रेसलिंग की तरफ से जो एरिक रोवेन को लेकर प्लान्स सामने आ रहे हैं वो कोई रियल प्लान्स नहीं बल्कि फेक प्लान्स है। और ऑल एलिट रेसलिंग का ऐसा कोई भी प्लान नहीं है कि हमें नेक्स्ट वीक वाले ऑल एलिट रेसलिंग डायनामाइट पर एरिक रोवेन का ऑल एलिट रेसलिंग में डेब्यू देखने को मिलने वाला है। और ये सब एक तैयार की गई स्टोरी है जो कि ऑनलाइन स्प्रेड हो रही है, जिसके ऊपर लोग बहुत ही जल्द भरोसा कर लेते हैं। और यही बात डेव मैडजर ने अपने लेटेस्ट रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज लेटर में कही है, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि गाइज नेक्स्ट वीक वाले ऑल एलिट रेसलिंग डायनामाइट पर एरिक रोवेन के बारे में जो न्यूज बताई जा रही है वो पॉसिबली झूठ हो सकती है। और इसकी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी इस वजह से भी है क्योंकि गाइज जिस आर्टिकल ने ये न्यूज सबसे पहले पब्लिश की थी उस आर्टिकल ने ये न्यूज अपने आर्टिकल से रिमूव कर दी है, जिससे कि माना यह जा रहा है कि गाइज नेक्स्ट वीक वाले ऑल एलिट रेसलिंग डायनामाइट पर एरिक रोवेन का ऑल एलिट रेसलिंग में डेब्यू होना ये सब फैंस की बनाई गई चीजें हैं। और गाइज जैसा रियल में कुछ नहीं होने वाला। लेकिन गाइज यहाँ पर ऑनलाइन कुछ और भी आर्टिकल स्प्रेड हो रहे हैं जो कि हमें बताते हैं कि नेक्स्ट वीक का ऑल एलिट रेसलिंग का पूरा डायनामाइट एपिसोड स्पॉइल हो चुका है और नेक्स्ट वीक वाले ऑल एलिट रेसलिंग के डायनामाइट शो के सभी रिजल्ट सामने आ चुके हैं, जो कि पॉसिबली सही भी हो सकते हैं या फिर गलत भी, क्योंकि गाइज इस आर्टिकल में सभी मैचेस के रिजल्ट बताए जा रहे हैं। लेकिन गाइज दूसरी तरफ एक ग्रेटेस्ट रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मैडजर कह रहे हैं कि ये सब बातें झूठी है और ये सब बातें फैंस ने बनाई है। तो गाइज आपको चूज करना है कि आप किसके ऊपर भरोसा करोगे। लेकिन गाइज यहाँ मैं आपको सभी स्पॉइलर रिजल्ट बता देता हूँ जो कि हमें पॉसिबली नेक्स्ट वीक वाले ऑल एलिट रेसलिंग डायनामाइट पर देखने को मिलेंगे। तो गाइज इस आर्टिकल के अनुसार हमें नेक्स्ट वीक वाले ऑल एलिट रेसलिंग डायनामाइट पर सबसे पहला मैच TNT हेवीवेट चैंपियनशिप का एक ओपन चैलेंज देखने को मिलने वाला है, जहां पर कोडी अपने TNT हेवीवेट चैंपियनशिप ब्रॉडी ली के अगेंस्ट डिफेंड करेंगे। और इसी मैच में फॉर्मर WWE सुपरस्टार एरिक रोवेन अपना ऑल एलिट रेसलिंग में डेब्यू करेंगे, जिसके चलते डिस्ट्रैक्शन की वजह से ब्रॉडी ली TNT हेवीवेट चैंपियनशिप जीतने वाले हैं। और यही इस आर्टिकल के अनुसार अगली चीज बताई जा रही है कि गाइज हमें नेक्स्ट वीक वाले ऑल एलिट रेसलिंग डायनामाइट पर हिकारू शिदा की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करते हुए ऑल एलिट रेसलिंग पर एक नई सुपरस्टार का डेब्यू देखने को मिल सकता है, जो कोई और नहीं बल्कि थंडर रोजा होने वाली है, जो मुझे लगता है कि TNA की बहुत ही बड़ी सुपरस्टार है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि थंडर रोजा नेक्स्ट वीक वाले ऑल एलिट रेसलिंग डायनामाइट पर आकर हिकारू शिदा को ऑल एलिट रेसलिंग की विमेंस चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करती हुई दिखाई दे सकती है। और यही इस आर्टिकल के अनुसार अगली चीज बताई जा रही है कि गाइज हमें नेक्स्ट वीक वाले ऑल एलिट रेसलिंग डायनामाइट शो पर ब्रिट बेकर और बिग सॉल का एक सेगमेंट देखने को मिलने वाला है, जहाँ पर बिग
स्वॉल ब्रिट बेकर की हालत देखते हुए ब्रिट बेकर पर अटैक नहीं करेंगी। लेकिन गाइस जब बिग स्वॉल लौट कर जा रही होगी तब ब्रिट बेकर व्हील चेयर से उठकर बिग स्वॉल के ऊपर एक तगड़ा अटैक करेगी, जिससे कि आगे चलकर ऑल एलिट रेसलिंग के अगले पेपर ही ऑल आउट के लिए इन दोनों ही रेसलर्स का मैच ऑफिशियली कंफर्म हो सकता है। और इसी आर्टिकल के अनुसार हमें बताया जा रहा है कि हमें नेक्स्ट वीक वाले ऑल एलिट रेसलिंग डायनामाइट पर अगला सेगमेंट केनी ओमेगा और डार्क ऑर्डर के एक मेंबर का मैच देखने को मिलेगा, जहां पर केनी ओमेगा डार्क ऑर्डर के मेंबर जॉन सिल्वर को 10 मिनट में हरा देने वाले हैं। अगला मैच हमें एफटीआर वर्सेस प्राइवेट पार्टी देखने को मिलेगा, जिस मैच में एफटीआर प्राइवेट पार्टी को हरा देगी। और यही इस आर्टिकल के अनुसार हमें शो पर अगला मैच देखने को मिलेगा बुचर और ब्लेड और लूचा ब्रोज वर्सेस जुरासिक एक्सप्रेस और नेचुरल नाइटमेयर्स, जहां पर बुचर और ब्लेड और लूचासोरस जुरासिक एक्सप्रेस के क्यूटी मार्शल को पिन कर ये मैच जीत जाएंगे। और हमें शो पर फाइनल मैच ऑल एलिट रेसलिंग की विमेंस टैग टीम टूर्नामेंट कप का फाइनल देखने को मिलेगा, जहां पर बिग सॉल और ली सॉल एनाजे और टाया कॉन्टी की टीम को फेस करेंगे। और इस मैच में बिग सॉल और ली सॉल टाया कॉन्टी और एनाजे को हरा देने वाले हैं और बिग सॉल और ली सॉल बन जाएंगे ऑल एलिट रेसलिंग के फर्स्ट एवर विमेंस टैग टीम टूर्नामेंट कप विनर। और ये सब बातें उस आर्टिकल के अनुसार बताई जा रही है जिस आर्टिकल को डेव मैटजर फेक बोल रहे हैं। तो गाइस देखना पड़ेगा कि हमें नेक्स्ट वीक वाले ऑल एलिट रेसलिंग डायनामाइट पर ये सब चीजें देखने को मिलती है या नहीं, क्योंकि गाइस नेक्स्ट वीक वाला डायनामाइट शो पहले ही टेप कर लिया गया है। तो किस चीज पर भरोसा करना है और किस चीज पर भरोसा नहीं करना ये सब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। लेकिन गाइस वैसे भी हमें इस संडे को पता चल ही जाएगा कि अगर इस संडे को ऑल एलिट रेसलिंग की विमेंस टैग टीम टूर्नामेंट कप में बिग स्वॉल और ली सॉल नाइटवेयर सिस्टर को डिफीट कर एईडब्ल्यू की विमेंस डिवीजन के टैग टीम टूर्नामेंट कप के फाइनल में पहुंचती है, और अगर एनाजे और टाया काउंटी डिमांटे और इवलिस को हराकर ऑल एलिट रेसलिंग के विमेंस डिवीजन के टैग टीम कप के फाइनल में पहुंचती है, तो गाइज मैं मानने के लिए तैयार हूं कि ये न्यूज सही है। लेकिन गाइज अगर ऐसा नहीं होता तो गाइज ये न्यूज फेक है। तो ये न्यूज सही है या फेक इसका पता हमें ट्यूसडे को लग जाएगा। पर आज इस वीडियो में मेरे पास आपके लिए ऑल एलिट रेसलिंग से रिलेटेड इतने ही अपडेट्स थे, और अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलिट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?